नमस्कार साथियों स्पर्श की तरफ से साथियों मैसेज आना शुरू हो गया है और मैसेज आया है दोस्तों पेंशन बढ़ी हुई पेंशन साथियों जो मिलेगी 60%। यहाँ साथियों 58% अभी तक डीआर था, अब 60% हो गया, 2% की बढ़ोतरी हो गई है। अब दोस्तों पेंशन जो आपको 4 महीने की मिलेगी, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की भी दोस्तों पेंशन अब आपको आपके खाते में मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी पेंशन बनेगी और कितना अंतर आएगा साथियों। जी हाँ, आपको कितनी पेंशन मिलेगी बढ़कर, यानी 60% ये हो गया, और कितने का एरियर आपको मिलेगा साथियों। अगर देखा जाए तो एक और से अगर हम एरियर को भी पेंशन माने तो इस महीने आपको 2 पेंशन मिलेगी। एक तो साथियों आपको रियल वाली पेंशन मिलेगी और एक बाकी की जो पेंशन है, थोड़ी सी पेंशन होगी, वो आपको मिलेगी किसका, जो आपका 2% डीए का बकाया है दोस्तों, वो एरियर के तौर पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी पेंशन और एक बड़ी वाली पेंशन आपको मिलेगी। दोस्तों मैं पूरा चार्ट आपको दिखाऊंगा, आपकी पेंशन कितनी है, कितनी बनेगी और क्या एरियर होगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, और मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता रह रहा हूँ कि पेंशनर को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। तमाम हमारे पेंशनर भाई हैं, बहनें हैं, जो बेचारे बुढ़ापे की लाठी पेंशन सरकार को चुभने लगी है। सरकार हर चीज में बोझ समझने लगी है। डीए डीआर 2% क्या बढ़ाया, कह रही कि भैया बोझ बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार जब खुद की पेंशन बढ़ाती है, तमाम भत्ते ले रही है, उस पर दोस्तों घाटा नहीं बढ़ेगा। लेकिन पेंशनर की 2% डीआर बढ़ा दिया तो बोझ बढ़ गया, कर्मचारियों के 2% दे दिया, एहसान कर दिया तो बोझ बढ़ गया। साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा चैनल पेंशनर से जुड़ी हुई तमाम जो प्रॉब्लम है वो उठाता रहेगा और पेंशनर के लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तमाम यूट्यूब चैनल है दोस्तों जो यहाँ की बातें करते हैं, लेकिन कभी कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है, बस फालतू की बातें करता रहता है। लेकिन साथियों यहाँ पर अब बदलना पड़ेगा, अगर गलत है उस पर साथियों बोलना पड़ेगा। अब जो आत्मसम्मान वाली बात आ गई है, आत्मसम्मान को ठेस को सरकार से नहीं पहुंचाने देंगे साथियों। यहाँ पर पेंशन ये एक हक है, सरकार कोई ऐसा नहीं कर रही है। चलेगा साथियों, हम बात करते हैं, आपको दिखाएंगे कितनी पेंशन है दोस्तों। इसके बाद ईपीएस 95 की पेंशन कब बढ़ेगी। ईपीएस 95 को 7500 रुपये कब मिलेगा। डीए डीआर का लाभ ईपीएस 95 को तो मिलता ही नहीं है, उनकी तो फिक्स पेंशन रहती है। 900 रुपया 1000 रुपये पेंशन सरकार दे रही, इतना पैसा ले लिया ईपीएस 95 वालों को और 1000 रुपये 900 रुपये पेंशन दे रही है। अरे शर्म करो शर्म, ये कोई पेंशन है, पेंशनरों का हक मार रहे हो। चलेगा साथियों, देखिए 2% डीए पर कितनी पेंशन और एरियर प्लस एरियर, यहाँ एरियर और जोड़ दीजिए। आपका मैं एरियर बताऊंगा, 4 महीने का एरियर है। देखिएगा बेसिक पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000। एक और से मैंने राउंड फिगर में लिखी है। अब हो सकता है कि आपकी पेंशन भैया 10,000, 11,000 हो, 15,000 की जगह 17,000 हो, 20,000 की जगह 22,300, 500 या 23,000 हो, 25,000 की बजाय 26,000 हो या 27,800, यानी राउंड में हो। लेकिन इसमें आपकी पेंशन जो होगी मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा यहाँ पर किसी का बेसिक पे 10,000 है और पुराना जो डीए था वो 58% मिल रहा था, 5800 रुपया, और नया डीए वो 60% हो गया, यानी 2% की बढ़ोतरी, तो 6,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी 10 + 6 16,000 रुपये इनकी मिलेगी। तो यहाँ पर साथियों 200 रुपये का बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर साफ 200 रुपये की बढ़ोतरी आपको लग रही है। तो यहाँ पर 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 4 महीने का आपका एरियर दोस्तों बनेगा 800 रुपया। तो आपका जो एरियर है, जिनका बेसिक पे 10,000 है, उनकी साथियों जो एरियर बनेगा वो बनेगा 800 रुपया। ठीक है, आपको 4 महीने का एरियर आएगा अप्रैल महीने में और 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। अब जिनका 15,000 रुपये बेसिक पे 8700 रुपया है दोस्तों, 9,000 रुपया इनकी नए डीए के अनुसार है, यानी कि इनकी जो बढ़ोतरी हुई है वो 300 रुपया महीना, 300 रुपये महीना बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो 4 महीने का इनका दोस्तों जो एरियर बनेगा वो बनेगा कितना, 1200 रुपया। साथियों देखिएगा 1200 रुपये बढ़ेंगे, और सॉरी 300 रुपया महीना बढ़ रहा है, और सरकार को लग रहा है हम एहसान कर रहे हैं। महंगाई नहीं पता है, इस महीने ही 5% ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। और अभी तो जैसे ही ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, वैसे ही साथियों पेट्रोल और डीजल 20 रुपया 38 रुपये हो जाएगा। तब महंगाई कितनी जाएगी सरकार को ये नहीं दिख रही है, लेकिन एहसान कर रही है। चलेगा साथियों, जिनका 20,000 है, 20,000 में पुराना डीए के अनुसार 11,600 रुपया है और नए डीए के अनुसार 12,000 रुपया, यानी कि 400 रुपया। साथियों यहाँ पर 400 रुपया इनको महीना,
₹400 महीना मिलेगा, हर महीने ₹400 इनकी बढ़ोतरी है, यानी कि इनका जो बनेगा, जो एरियर बनेगा 4 महीने का, वो ₹1600 बनेगा। ₹1600 इनका आएगा। यहाँ पर दोस्तों जिनका बेसिक पे ₹25,000 है, 14,500 इनका पुराने डीए के अनुसार 58%, नए डीए के अनुसार 15,000 है, यानी कि ₹500 इनके बढ़े दोस्तों, हर महीना ₹500 है। तो यहाँ पर 5 चौक 20, यानी कि ₹2,000 इनका एरियर बनेगा अप्रैल महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का। साथ ही जिनकी ₹30,000 है बेसिक पे, यहाँ पर ₹17,400 है, पुराने डीए के अनुसार इनको मिलते थे, इसमें ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर 18,000 हो गई, यानी कि यहाँ पर साथियों साफ साफ ₹600 की बढ़ोतरी हो रही है, ₹600 महीना की बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर यानी कि इनको अब जो पेंशन मिलेगी ₹48,000 इनकी पेंशन हो गई। तो यहाँ पर साथियों ₹2,400 इनका एरियर इनको मिलेगा, एरियर मिलेगा ₹2,400 चलेगा साथियों। आप चलते हैं यहाँ पर 35,000 पे, 35,000 दोस्तों बेसिक पे है, 20,300 इनका 58% डीआर था, डीआर था। अब यहाँ पर जो है वो 60% है, तो यहाँ पर 21,000 हो गई, यानी कि ₹700 का दोस्तों अंतर आ रहा है यहाँ पे, साफ साफ ₹700 महीना इनको मिलेगी, यानी कि ₹2,800 इनका एरियर बनेगा। ठीक है साथियों। हम यहाँ पर चलते हैं जिनकी ₹40,000 बेसिक पे है, तो जिनकी 40,000 है यहाँ पर ₹23,200 58% डीए के अनुसार है। यहाँ पर साथियों 24,000 इनकी 2% डीए बढ़ेगा, तो 24,000 हो जाएगी, यानी कि ₹800 बढ़ोतरी, ₹800 महीना बढ़ोतरी होगी, यानी कि ₹3,200 इनको एरियर मिलेगा। इनका 4 महीने का एरियर है, जो कि ₹3,200 बन रहा है। चलेगा साथियों। 45,000 की बात करते हैं, जिनकी 45,000 या 40,000 से 45,000 के बीच में है, तो यहाँ पर ₹26,100 का अंतर है दोस्तों, ₹27,000 का यहाँ अंतर आ गया, यानी कि ₹900 यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, 2% डीए पर, हर महीना ₹900 बढ़ेंगे, तो ₹3,600 इनका एरिया बनेगा 4 महीने का साथियों। चलेगा। अब चलते हैं 50,000 पे। 50,000 का सीधा 58%, 29,000 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 30,000 है, यानी कि ₹1,000 का अंतर आ गया साथियों, ₹1,000 महीना, यानी कि ₹12,000 इनके साल रहेंगे। तो यहाँ 4 महीने का जो मिलेगा दो साथियों, वो ₹4,000 इनको मिलेगा। तो यहाँ पर ₹4,000 इनका एरियर बनेगा 4 महीने का। और यहाँ पर 55,000 वाली की बात करें तो 31,900 इनका 58% डीए के अनुसार है। यहाँ पर 60% जोड़ के 33,000 हो गया। तो यहाँ पर ₹1,100 का अंतर आ रहा है, साफ साफ ₹1,100 महीना, यानी 4 महीने का इनका हो गया 4,400, यानी कि ₹4,400 इनका हो गया, जो कि डीए इनका 4 महीने का एरियर बनेगा। अब दोस्तों लास्ट चलते हैं 60,000। 60,000 का 34,800 हो गया 58% डीए के अनुसार। यहाँ पर 36,000, यानी कि ₹1,200, ₹1,200 महीना हो गया इनका साथियों। इनको अब हमेशा ₹1,200 महीना मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जो एरियर है वो ₹4,800, यानी ₹200 कम है, 5,000 हो गया, यानी कि ₹4,800 इनको 4 महीने का एरियर मिलेगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात है EPS 95 को सरकार कब पेंशन देगी। क्या मांग है, बहुत मांग नहीं, ₹7,500 बस मांगी जा रही है, ₹7,500 मिनिमम होनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है इनको ₹7,500। इनसे पैसा इनका इकट्ठा किया, उस पर साथियों ब्याज के तौर पे ₹800 ₹900 पेंशन बन रही है, और ये मिनिमम जो पेंशन मांग कर रहे हैं ₹7,500, क्यों नहीं गवर्नमेंट देना चाहती है। तो ये जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, वो कोरी अर्थव्यवस्था की बात कर रही है कि भैया भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, कि यह हो जाएगा है। तो साथियों आखिर क्यों गवर्नमेंट नहीं पैसा देना चाह रही, और जबकि खुद के खर्चों पर दोस्तों देखिएगा, मोदी जी का वैसे मैं विरोधी नहीं हूँ, काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री जी है, लेकिन गलत नीतियों का मैं हमेशा विरोध करूंगा। ये जो पेंशनर भाइयों की पेंशन क्यों कम हो रही है, डीए 2% ही क्यों बढ़ाया, पेंशनर भाइयों की तमाम मांगे उसको सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही है, हम सवाल उठाते रहेंगे। देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दौरा, एक कहीं कोई रैली करते हैं ना, 50 करोड़ रुपया खर्च होते हैं एक रैली करने में, और सिक्योरिटी पे हर रोज उनके 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और विदेशी दौरों की बात करें, विदेशी दौरा का एक डाटा निकल के आया है 2021 से लेकर 2025 में, जितने भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेशी दौरे किए, उसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, 5 अरब रुपया खर्च हो गया एक झटके में। लेकिन किस तरीके से दोस्तों उनसे हमारी दोस्ती हुई, आप देख लीजिए। अमेरिका से इतना घुसे प्रधानमंत्री जी, इतना घुसे कि अमेरिका ने टैरिफ पेल दिया, भारत को व्यापार नहीं करने दे रहा है, भारत को धमका रहा है, भारत को ये कह रहा है कि ये साले हमारे अनुसार काम करेंगे। बताइएगा साथियों क्या मतलब रहा ऐसा सम्मान देने से अमेरिका को। अब अमेरिका धमका रहा है इंडिया को, ये स्थिति है साथियों। कहीं कहीं ऐसे देश हैं जो काफ़ी दोस्तों आपने कहा, रूस ने दोस्तों, रूस में विदेश दौरे काफ़ी किए, लेकिन रूस ने अब जो तेल में जो छूट दे रहा था अब वो नहीं दे रहा है। अब भाई साहब उसने छूट ख़त्म कर दी, क्योंकि अमेरिका के अनुसार सारा काम हो रहा है, तो रूस को पसंद नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर साथियों काफ़ी कमियाँ हैं। और यहाँ पर ये विदेशी दौरे तो फालतू के मुझे अब लग रहे हैं। ईरान ने अभी हमें अपने इंडिया का एक पोत आ रहा था जिसमें पेट्रोल भरा था, वहाँ से गोलाबारी कर दी, उसको पोत को वापस मोड़ना पड़ा। अब साथियों बताइए, ईरान इतने बार विदेश गए हैं, इतने देशों से। नेपाल ले लीजिए, झाड़ सा देश है, साला हाल आके दिखा देता है। श्रीलंका को पैसा देता है गवर्नमेंट, बांग्लादेश को पैसा दे रहा है भारत सरकार। बांग्लादेश में क्या हालत है देखिएगा साथियों, फौरन आग दिखा देता है, भारत को टुकड़े करने की बात करता है। झाट झाट से देश है अमेरिका, झाट झाट से देश है इंडिया, बेचारा हाथ जोड़ रहा फिर रहा है। ये विदेश नीति फर्स्ट है, पड़ोसी नीति फर्स्ट है। पड़ोसी भाई साहब डंडा घुस रहे हैं। इससे तो बढ़िया किम जोंग उन सही है, उत्तर कोरिया का तानाशाह, किसी से कोई मतलब नहीं, ना कहीं कोई विदेशी दौरे में जाता है, पूरा भौकाल चलता है उसका। लेकिन साथियों यहाँ देख लीजिएगा, नेपाल तक आग दिखा रहा है, कह रहा भैया जी हमारा इंडिया में हमारा जी हिस्सा है। नेपाल झाड़ सा देश, और प्रधानमंत्री जी उसको पैसा दे रहे हैं, सारे पड़ोसी देशों को पैसा दे रहे हैं, मालदीव को पैसा दे रहे हैं। मालदीव ने क्या किया? तो साथियों यहाँ पर सरकार को समझना पड़ेगा, जो हमारा साथ दे हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि खैरात बांटनी चाहिए। अगर ये खैरात है तो बेहतर हो ये देश में बांटी जाए। हमारे तमाम पेंशनर भाई जिनकी पेंशन कम है, तमाम प्रॉब्लम है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। OPS 95 को 7500 रुपये तो मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी बेसिक पे क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा आपका कितना एरिया बनेगा 4 महीने का, और आपकी कितनी पेंशन हर महीने बढ़कर आएगी। अगर आप मुझे बेसिक पे बता देंगे या आपका लेवल कौन सा है, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा।